कैसे हो दोस्तों। वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं कंगना रनौत को अटेंशन सीकर बोल रहा हूँ, वो भी उनके सभी झूठ और फैक्ट्स के साथ। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। मैं हर हफ्ते 2 वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो ऐसी ही मूवीज़ और वेब सीरीज से रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना करो। मुझे पता है कि आप सब यही सोच रहे होंगे कि एक चैनल जिसके सिर्फ 18 ही सब्सक्राइबर हैं, वो कंगना रनौत को अटेंशन सीकर क्यों बोल रहा है। चलिए मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ पूरे इंडिया के लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी। उनकी डेथ से पहले न्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ कोविड ही चल रहा था, और जब ये न्यूज़ आई कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया है, तो जैसे एक लहर सी चल गई और सब न्यूज़ चैनल इसी पर रिपोर्टिंग करने लगे। इतना ही नहीं, यूट्यूब चैनल्स ने भी सुशांत की न्यूज़ का फ़ायदा उठाकर बहुत सी वीडियोस बनाई और बहुत से व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स ऐड कर लिए। लेकिन मैं यहाँ किसी भी चैनल को बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, और ना ही किसी चैनल को अटेंशन का भूखा बता रहा हूँ। अगर कोई अटेंशन का भूखा है तो वो है सिर्फ कंगना रनौत। कंगना रनौत अपने बेतुके और कंफ्यूजिंग इंटरव्यूज़ और वीडियोज़ के लिए बहुत फेमस हैं, और इस बार भी वो पीछे नहीं हटी। सुशांत की न्यूज़ के बाद तो कंगना ने एक के बाद एक वीडियोज़ की बारिश कर दी। अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को एक ही दिन हुआ था कि कंगना रनौत ने सुशांत की डेथ का रीज़न नेपोटिज्म को बता दिया, और कंगना के फॉलोअर्स, जिन्हें कंगना खुद टीम कंगना बुलाती हैं, वो इसे सच मानने लगे। अब जाके आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि सुशांत की डेथ का रीज़न नेपोटिज्म का शिकार होना नहीं था, बल्कि कुछ और ही रीजंस थे, और वो रीजंस हम सभी को सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेंगे। पुलिस, सीबीआई और फोरेंसिक एक्सपर्ट की इन्वेस्टिगेशन अभी भी पूरी नहीं हुई है, और वहां कंगना ने ये इन्वेस्टिगेशन मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर मनाली से शुरू कर दी। आप अच्छी एक्ट्रेस हो, आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फैंस और बाकी सबको बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देंगी। सुशांत सिंह राजपूत का तो ऐसा फ़ायदा उठाया उन्होंने कि मैं आपको क्या क्या बताऊँ वो सोच रहा हूँ। सुशांत के लिए ऐसे ताबड़तोड़ वीडियोस उन्होंने पोस्ट की जैसे कि वो उनके बहुत क्लोज फ्रेंड रह चुकी हों। सुशांत की डेथ का दुख हम सभी को हुआ, लेकिन कंगना को दुख कम और फ़ायदा ज़्यादा दिखा। जब सुशांत की फैमिली से कंगना के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने ये बताया कि कंगना ने आज तक एक बार भी उन्हें कॉल करके सुशांत की डेथ का दुख नहीं जताया। मतलब कंगना रनौत की हिपोक्रेसी का तो कोई मुकाबला ही नहीं। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर ने ये तक बोल दिया कि कंगना रनौत की वीडियोज़ का कोई भी मतलब नहीं है, और वो कभी भी सुशांत की फ्रेंड नहीं रही हैं, और ये सब वीडियो वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बना रही हैं। एक इंटरव्यू में उन्हें ये पूछा गया कि आप पटना क्यों नहीं गई उनकी फैमिली से मिलने, या मुंबई क्यों नहीं गई केस में हेल्प करने के लिए, तो उनका जवाब ये था कि वहाँ पर जाना सेफ नहीं है। वहाँ अंकिता लोखंडे, जो सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो मुंबई भी गई और पटना भी गई। उनके लिए कोई एक्सक्यूजेज नहीं थे, क्योंकि वो रियली सुशांत की डेथ से दुखी थी। जितने भी इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए हैं, आप सब में नोटिस करना कि उन इंटरव्यूज़ में कंगना ने सुशांत की कम और अपने बारे में ज़्यादा बताया है। उन्होंने कई बार ये कहा है कि रणबीर कपूर जैसे एक्टर्स को फिल्म्स फ्लॉप होने के बाद भी नई मूवीज़ मिलती हैं। कंगना जी, आपकी भी 13 मूवीज़ फ्लॉप हो चुकी हैं, और फिर भी आपको हर 6 महीने बाद एक नई मूवी ऑफर होती है, तो उसका क्या रीज़न है। ऐसे ही कई बार इलॉजिकल बयान उन्होंने दिए हैं। ये देखिए, कंगना ने अपनी वीडियो में ये कहा, सुशांत की मूवी छिछोरे को गली बॉय से ज़्यादा सपोर्ट और अवार्ड्स मिलने चाहिए थे, क्योंकि गली बॉय एक बेकार मूवी है। चलिए माना गली बॉय मूवी उतनी अच्छी नहीं थी, मुझे भी पसंद नहीं आई, लेकिन पिछले साल खुद कंगना ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि उन्हें गली बॉय बहुत अच्छी लगी है, रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस कमाल की है, और उनके 2019 के फेवरेट एक्टर्स हैं सिद्धांत चतुर्वेदी, रणवीर सिंह और विक्की कौशल। आपने देखा कि पिछले साल के एंड तक सुशांत का वो नाम भी मेंशन नहीं करती थी, और अब उनकी मूवीज़ की तारीफ कर रही हैं। वाह भाई वाह। मुंबई पुलिस कमिश्नर की फेक आर्टिकल्स और फेक न्यूज़ शेयर की, और फिर ये कहा कि मुंबई पुलिस क्रिमिनल को विक्टिम बना रही है और अपना काम सही से नहीं कर रही। इस सब के बाद मुंबई पुलिस ने कंगना के खिलाफ एक्शन लिया और झूठ फैलाने के लिए उनसे ट्वीट डिलीट करने को कहा, और 50 लाख की पेनल्टी भी लगा दी। लेकिन इससे भी कंगना को शांति नहीं मिली, और कंगना ने मुंबई को पीओके जैसा बता दिया। पीओके का मतलब भी नहीं पता होगा शायद उनको। कोई पीओके को मुंबई जैसा कैसे बता सकता है? टोटली इलॉजिकल।
सुशांत की डेथ का मेन रीज़न कंगना ने नेपोटिज्म को बताया और पुलिस को गलत डायरेक्शन की तरफ ले गई। महेश भट्ट को नेपोटिज्म का किंग बताया। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और भी बहुत लोगों को नेपो किड्स बताया, जबकि वो पहले महेश भट्ट की बहुत तारीफ किया करती थी। आप खुद देख लो। I was fortunate enough to get my first break with Mahesh Bhatt, who according to me is one of the finest teacher of the art. और जब उनसे पूछा गया कि सुपरस्टार बॉयफ्रेंड का फायदा उठाकर ऊपर तक पहुंचना ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या कहा। Do you think it's okay to have a superstar boyfriend and use him to get to the top? It's perfectly okay. There's nothing wrong in this. मतलब हिपोक्रेसी की हद पार कर दी है। और पहले तो आलिया भट्ट की भी तारीफ किया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सब कुछ उनके लिए चेंज हो गया है। शायद वो बयान देकर खुद ही भूल जाती हैं कि मैंने क्या कहा था। चलिए माना नेपोटिज्म गलत है और हम लोग भी नेपोटिज्म को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कंगना जी तो उन एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस को भी बुरा भला बोलती हैं जो खुद अपनी मेहनत से इस इंडस्ट्री में आकर सक्सेसफुल बने हैं। तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर को बी ग्रेड एक्ट्रेस बता दिया। आयुष्मान खुराना को एक चापलूस आउटसाइडर बताया। मतलब कंगना, कम से कम ये तो डिसाइड कर लो कि तुम हो किसकी साइड, या फिर तुम ये कहना चाहती हो कि तुम अकेली ही बेस्ट हो और बाकी सब बकवास। पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर को भी ये कह दिया कि उनकी एक्टिंग गुंजन सक्सेना में बेकार थी। गुंजन सक्सेना में सिर्फ उनकी ही तो एक्टिंग अच्छी थी यार। कंगना रनौत ने तो आमिर खान को भी नहीं छोड़ा। उनका एक फेक और तोड़ा मरोड़ा हुआ इंटरव्यू शेयर किया जो बिल्कुल ही गलत और फेक था। लेकिन जब ये इंटरव्यू कंगना ने शेयर किया था तो सब कंगना को सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि सच्चाई आने के बाद सब उनका मजाक उड़ाने लगे। उनकी फिल्म मणिकर्णिका, जिसको उन्होंने खुद ही डायरेक्ट किया था, उन्होंने उस फिल्म से सोनू सूद को निकाल दिया और एक बेतुका सा बयान ये दिया कि सोनू सूद को फीमेल डायरेक्टर्स पसंद नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने मूवी छोड़ दी। सिमरन मूवी से भी फिल्म के एडिटर को हटाकर खुद को एडिटर का क्रेडिट दे दिया। आजकल तो वो खुद को योगिनी बताती हैं और प्योर वेजिटेरियन कहती हैं, और इसी वजह से पेटा से भी अवार्ड ले चुकी हैं। वहीं कुछ साल पहले तक तो वो सबको चिली चिकन बनाना सिखा रही थी। बहुत अच्छा। चिली चिकन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं चिली चिकन? चिली चिकन कैसे बनाते हैं? जो उसकी रेसिपी है वो। अरे थोड़ा सा बताइए, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कैसे बनता है चिली चिकन। तो आई थिंक चिकन को थोड़े थोड़े उसके बड़े बड़े पीसेस। झूठ और सच का मतलब इन्हें समझाओ कोई प्लीज। हाल ही में उन्होंने अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने सुशांत पर कम और खुद पर ज़्यादा बात की कि कैसे वो एक अच्छी डायरेक्टर हैं, कितनी बार उन्हें अवार्ड जीता है और भी पता नहीं क्या क्या। वहीं कुछ साल पहले तक तो वो ये कहती थी कि अर्नब इज़ रबिश। उनकी और भी कई कंट्रोवर्सीज रह चुकी हैं जिन्हें हम सभी जानते हैं और जो हमने कई बार देखी हुई हैं, जैसे कि ये ऋतिक रोशन वाली कंट्रोवर्सी, जिसमें बाद में पता चला कि ये सब झूठ था। आदित्य पंचोली वाली कंट्रोवर्सी, यहाँ तक कि अजय देवगन को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और ये कह दिया कि अजय देवगन और वो रिलेशनशिप में थे। ऐसे ही कई बार उन्होंने झूठे इंटरव्यूज देकर लोगों की सिंपैथी पाकर लाइमलाइट में आने की कोशिश की है और कई बार वो सक्सेसफुल भी हुई हैं। 2 महीने पहले तक तो कंगना ने दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन का मरीज बता दिया था और खुद को एक मेंटल एक्सपर्ट बताया। लेकिन जब एक एक्सपर्ट डॉक्टर ने खुद ट्वीट करके सबको बताया कि कंगना सबको गलत चीज़ें बता रही हैं, तो कंगना का रिप्लाई आया कि वो ब्रेन के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। बचपन में वो ब्रेन के बारे में प्राइवेट ट्यूशन्स लेती थी। ऐसी ट्यूशन बचपन में कौन लेता है यार, आप खुद ही बताओ। मैं तो ये कहूँगा कि आप बॉलीवुड छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, खूब सक्सेस मिलेगी वहाँ पे। किसी की डेथ का फ़ायदा कैसे उठाया जाता है ये तो कंगना ने सबको दिखा दिया। पहले तो उनकी वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन अब तो उनकी टीम कंगना के फैंस ही उन्हें अटेंशन सीकर बता रहे हैं। मैं भी उनकी कुछ मूवीज़ का फ़ैन था, लेकिन अब कंगना के लिए मेरी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि सबको ये पता चले कि कैसे कंगना रनौत सिर्फ और सिर्फ अटेंशन के लिए सुशांत की डेथ का फ़ायदा उठा रही हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
डेली अपडेट्स और फैक्ट्स के लिए एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर भी फॉलो कर देना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्प्रेड द ट्रूथ।